हेलो हाय गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो क्लास 12th के बायोलॉजी का मैंने सेशन स्टार्ट किया है। इस सेशन का नाम है मिशन 95 प्लस और इस मिशन 95 प्लस में हम आपको प्रत्येक चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं, यानी पूरे सिलेबस के 50 to 60 यानी 50 से 60 क्वेश्चन में सारा सिलेबस कवर करने वाला हूं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरे सिलेबस को एक छोटे से पार्ट में आपको डिवाइड करके दे दूं, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन दे दूं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हमने इनमें ऐड करे हैं, जिसमें से मैं 3 से 4 वीडियो आपको पहले दे चुका हूं, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के ये। और इसके बाद एक और लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक नए चैप्टर पर जिसको बोलते हैं जीव जनन वाला, है ना, अगला चैप्टर यानी रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए तो फिर बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद है कि मैंने लास्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ा के दिया था, भ्रूणकोश का विकास कर दिया था, इसको हमने मादा युग्मकोद्भिद बोला था। और इस भ्रूणकोश के विकास में एक कोशिका बनाई थी हमने, जिसका नाम क्या था, अंड कोशिका। आज हम जो पहले पढ़े थे लघु बीजाणु धानी से हमने चतुष्क बनाया था, जिसको हमने बोला था लघु बीजाणु। तो उस लघु बीजाणु से फिर हमने बनाए थे परागकण, और उन परागकणों को आज हम मिलाने वाले हैं किसके साथ, कहना सर, अंड कोशिका के साथ। तो जब अंड कोशिका के साथ हम परागकण मिलाएंगे यानी नर युग्मकोद्भिद को मादा युग्मकोद्भिद यानी युग्मक से मिलाएंगे तो एक निषेचन की क्रिया होगी, उसको आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। यहां है आपका अंड कोशिका। अब सुनते हैं कि होता क्या है अंड कोशिका के साथ, क्या होगा। यहां देखो मेरे लाडलो, जो अंड कोशिका बनी वो बनी कहां पर है, कहना सर इस गुरु बीजाणु धानी में। सिंपल सी बात। हमने बोला, और जो हमने लघु बीजाणु बनाया था, लघु बीजाणु से हमें मिल गया था क्या, लघु बीजाणु से हमें मिला था क्या, कहना सर परागकण मिला था। क्या मिला था, परागकण। परागकण जो होते हैं, ये जो परागकण है, ये परागण की क्रिया द्वारा मेरे लाडलो यानी किसी परागकोश से परागकण निकलकर जब किसी स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण। एक टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, उसको आप थोड़ा पढ़ लेना, है ना। बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक आपके क्लास 10th में भी कंसिडर किया गया था, तो उसको थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं उसके आगे की प्रोसेस आपको बता रहा हूं। हमने पूछा जो लघु बीजाणु था, उस लघु बीजाणु से हमें परागकण मिल गया था। ये परागकण जो होता है, मैंने कहा परागण क्रिया द्वारा कहां पर स्थानांतरित हो गया है बेटा, कहना सर वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र जो कि एक स्त्री केसर वाला भाग है, इस पे स्थानांतरित हुआ। और मेरे लाडलो, जैसे ही परागकण इस स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाले भाग पर स्थानांतरित होते हैं, तो स्थानांतरित होने के बाद मेरे लाडलो ये जो परागकण है वो इस वर्तिकाग्र पर उपस्थित होता है क्या बेटा, कहना सर जल होता है। क्या होता है, जल होता है। या मैं यूं कह दूं कि परागकण आकर जब इस वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो ये जो वर्तिकाग्र है वो एक जल का स्रावन करती है, अर्थात वो जल निकालती है। और जल के साथ साथ मेरे बच्चों क्या होता है, शर्करा होता है, और आपके क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं। सिंपल बात। क्या क्या सर, जल होता है, शर्करा होता है, और कार्बनिक अम्ल भी होते हैं। और जैसे ही परागकण आकर इस वर्तिकाग्र पर गिरता है, गिरने के बाद मेरे बच्चों कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आप कहेंगे क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन आपके सिलेबस में सम्मिलित नहीं किए गए, अर्थात उनका जिक्र आपके एनसीईआरटी में नहीं किया गया बेटा। तो आप उनको और हायर क्लासेस में जब आप बीएससी करेंगे बॉटनी से, या जो भी आप करेंगे उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको समझा देता हूं हल्का पूरा, क्या कि भैया ये परागकण इस पे आए, और इस परागकण के बाहर जो परत थी इसका नाम था बाह्यचोल, और बाह्यचोल के अंदर एक और परत थी, इसका नाम क्या था, अंतःचोल। वो जो अंतःचोल होती है, वो अंतःचोल मेरे लाडलो क्या करती है, इन पदार्थों का अवशोषण करती है। जल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, इनका क्या करती है, अवशोषण। और अवशोषण करती है, तो अवशोषण करने से मेरे लाडलो वो फूल जाती है,
और फूलने के बाद मेरे लाडो, जैसे ये परागकण है, ये रहा आपका परागकण, ये वर्तिकाग्र पर गया यहां पर, और जाने के बाद इसने क्या किया, अवशोषण कर लिया जल का, शर्करा का, कार्बनिक अम्ल का, और अवशोषण करेगा ये फूलेगा, और फूलेगा मेरे लाडलो तो यहां पर इसमें क्या पाया था, कहना सर जनन छिद्र, अर्थात जिस जगह अध्यावरण नहीं होते हैं, जहां पर अंतःचोल बाह्यचोल नहीं होते मेरे बच्चों, उस जगह को हम लोग, जहां बाह्यचोल नहीं होते मेरे बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। और यही जनन छिद्र जो होता है लाडलो, वो क्या करता है, एक नलिका का निर्माण करता है। ये जनन छिद्र जो है वो क्या करता है, कहना सर एक नलिका का निर्माण करता है। क्या ये सिंपल चीज है बेटा? मैंने बोला कि जो परागकण होते हैं वो परागण क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, और स्थानांतरित होने के बाद मैंने कहा ये जो परागकण आए हैं वो क्या करते हैं, इस वर्तिकाग्र पर आने के बाद जल, शर्करा और कार्बनिक अम्लों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और जब अवशोषित करेंगे तो इनका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा, फूल जाएगा, और जब फूलेगा लाडलो तो हमने बोला इसका जो बाह्यचोल है यहां पर पाए जाते हैं जनन छिद्र, इन जनन छिद्रों से ही ये बाह्यचोल जो है कुछ इस प्रकार से निर्मित हो जाएगी। अर्थात ये बाह्यचोल निर्मित होकर इस पूरी जो आपका स्त्रीकेसर वाला भाग है उसमें एक नलिका का निर्माण करेगा, जिसका नाम क्या है बेटा, वर्तिका है। क्या नाम है, वर्तिका। ये जो वर्तिका होती है ये क्या करती है, कहना सर ये वर्तिकाग्र से किसको, कहना सर इन नर युग्मक को, क्या लाड लो, नर युग्मक को लेकर पहुंचाती कहां पर, कहना सर ये बीजांड द्वार से होते हुए कहां पहुंचा देती है, भ्रूण कोश में स्थानांतरित कर देती है। ठीक है, यहां पर आया परागकण, परागकण में क्या हुआ बेटा, फूल गया, फूलने के बाद उसका जो अंतःचोल था उससे एक नलिका का निर्माण हो गया, और इस अंतःचोल से नलिका बनी है, इस नलिका के माध्यम से कितने लाडलो, पहले हमने लिखा नंबर 1 ये रहा और नंबर 2 ये रहा, ये दो नर युग्मक इस नलिका के माध्यम से प्रवेश करते हैं कहां, किसमें बेटा, आप कहेंगे सर भ्रूणकोश में, किसके द्वारा, कहना सर बीजांड द्वार के द्वारा। सिंपल, चलें आगे। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं और हम आपको थोड़ी सी बात और बताते हैं। यहां देखो, हमने बोला परागकण यहां पर आए, परागकण आने के बाद यहां पर जाके अवशोषित किया जल और शर्करा और कार्बनिक अम्ल, और आने के बाद ये फूल गए। जब फूल गए तो मैंने बोला कि जो अंतःचोल था वहां से एक पराग नलिका का निर्माण हुआ, और वो पराग नलिका जो कि बाह्यचोल जहां पर उपस्थित नहीं था वहां से बाहर निकली, और बाहर निकलकर एक नलिका का निर्माण कर दिया, जिसका हमने नाम दिया क्या, वर्तिका। क्या नाम कर दिया बेटा, वर्तिका का निर्माण कर दिया। और इस वर्तिका का निर्माण जो हुआ उसमें मैंने बोले दो युग्मक, पहला प्राथमिक नर युग्मक और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा नर युग्मक। और ये दोनों के दोनों जो नर युग्मक है वो कैसे हैं आपके बेटा, कहना सर अगुणित हैं। कैसे हैं, अगुणित हैं। ये दोनों नर युग्मक इस वर्तिका के माध्यम से कहां से प्रवेश करते हैं, कहना सर ये प्रवेश करते हैं कहां से, बीजांड द्वार से। किससे बेटा, बीजांड द्वार से प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं, कहना सर ये प्रवेश करते हैं किसके पास, कहना सर भ्रूणकोश में। कहां प्रवेश कर गए, भ्रूणकोश में। मेरे लाडलो ये दोनों के दोनों हैं वो हमारे क्या है, कहना सर नरयुग्मक हैं। ठीक है, नरयुग्मक है। ये इस वर्तिका के माध्यम से आकर इस बीजांड द्वार से होते हुए कहां चले गए, भ्रूणकोश में प्रवेश कर गए। ओके, फिर मैंने बोला कि जो प्राथमिक नर युग्मक है ये वाला नर युग्मक, ये जाके मेरे लाडलो किससे मिलेगा, जाके ये मिलेगा जाकर सीधा, यहां दोनों सहायक कोशिकाएं होती, बीच में हमारी क्या होती, अंड कोशिका, और ये युग्मक इस अंड कोशिका के पास एक केंद्रक होता है बेटा, और यहां से ये आता है एक और केंद्रक जो कि नर युग्मक होता है, जो कि अगुणित होता है, और जाके इस अंड कोशिका के साथ क्या होता है, संलगित हो जाता है, जुड़ जाता है, मिल जाता है। यहां पर पहले से उपस्थित थी जिसका नाम था अंड कोशिका। क्या नाम था बेटा, कहना सर अंड कोशिका। और ये अंड कोशिका कैसी थी आपके, कहना सर अगुणित थी। फिर मैंने कहा एक आया नर युग्मक, नर युग्मक जो कैसा है, कहना सर अगुणित है, लेकिन इसका नाम मैंने क्या रखा है, प्राथमिक नर युग्मक। तो प्राथमिक नर युग्मक भ्रूणकोश में प्रवेश करने के पश्चात किससे जाके मिलता है, आप कहेंगे सर अंड कोशिका से। नर युग्मक अंड कोशिका यानी
मादा युग्मक से मिलता है। तो नर युग्मक मादा युग्मक अगर मिलेंगे, एक क्रिया होगी, इसका नाम क्या है? निषेचन। चलें देखो क्या हुआ, यहां देखो हमने कहा युग्मक संलयन पढ़ने वाले। युग्मक संलयन मतलब युग्मकों का मिलना जुड़ना, है ना बेटा। तो कह रहे पहला नर युग्मक जो होता है, जो कि अगुणित होता है, वो जाकर जुड़ता है किससे? कहना सर अंड कोशिका से। किससे जुड़ गया? पहला नर युग्मक जो है वो किससे जुड़ गया? कहना सर अंड कोशिका से जाकर जुड़ गया। और जैसे ही पहला नर युग्मक किसके साथ जुड़ता है? अंड कोशिका के साथ। इसका नाम क्या हो जाता? कहना सर युग्मक संलयन। क्या होता बेटा? युग्मक संलयन। और अगर युग्मक संलयन होगा, निषेचन हो जाएगा, तो मेरे लाडलो नर युग्मक मादा युग्मक इन दोनों के मिलने से निषेचन की क्रिया होगी। तो चूंकि ये आपका कैसा कहना सर? अगुणित, ये आपका कैसा कहना सर? अगुणित। तो ये दोनों मिलेंगे तो हमें जो कोशिका प्राप्त होगी वो कैसी हो जाएगी? द्विगुणित कोशिका हो जाएगी। अर्थात इससे हमें निषेचन के बाद एक कोशिका प्राप्त हुई, जिसका नाम क्या है बेटा? आप कहेंगे सर युग्मनज, जाइगोट कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोट। ये युग्मनज जो है वो कैसा होता है? कहना सर इसकी सुप्त उड़ता जो होती है वो क्या होती है? द्विगुणित होती है। अर्थात वो 2n या फिर कहीं कहीं ऐसे एनसीईआरटी में दर्शाया जाएगा 2x। ओके, ये युग्मनज से इसने इन दोनों ने मिलकर नर युग्मक मादा युग्मक मिले, युग्मक संलयन हुआ। युग्मक संलयन होने के बाद जो कि प्राथमिक नर युग्मक है बेटा, ये कौन सा आपका? पहला नर युग्मक है। युग्मक से साथ मिलने के बाद इन दोनों का मिलन हुआ, मिलने के बाद एक कोशिका बनी, इसका नाम क्या था? युग्मनज। और यही युग्मनज आगे चल के क्या बनाता है? कहना सर भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का क्या करता है बेटा? निर्माण करता है। और ये एम्ब्रियो जो होता है वो भी कैसा होगा आपका? कहना सर द्विगुणित। अच्छा, क्या बोला हमने? बोला यहां से जो भी नर युग्मक आए, यहां से जो भी नर युग्मक आए, उनमें से पहला नर युग्मक जाके किससे मिलता है? कहना सर मादा की कौन सी कोशिका से? अंड कोशिका से। जो पहला नर युग्मक है अंड कोशिका से जाकर मिलता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? कहना सर युग्मक संलयन। और युग्मक संलयन से क्या बनता है? कहना सर पहली द्विगुणित कोशिका बनती है, इसका नाम है युग्मनज। और वही युग्मनज आगे चल के क्या बनाता है? भ्रूण। मेरे लाडलो, ये युग्मक संलयन की क्रिया एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? स्ट्रॉसबर्गर। क्या नाम था बेटा? स्ट्रॉसबर्गर। ये स्ट्रॉसबर्गर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? इस युग्मक संलयन की जो घटना है, जो क्रिया है, उसकी क्या करी थी? खोज करी थी। बोलो बेटा, प्राथमिक नर युग्मक था, युग्मक संलयन होगा, पहला नर युग्मक किसके साथ? अंड कोशिका के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? युग्मनज। युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण। और इस पूरी घटना को हम युग्मक संलयन कहेंगे। इसकी खोज किसने करी है? स्ट्रॉसबर्गर ने। इस वर्तिका के माध्यम से कितने नर युग्मक आते हैं? कहेंगे सर आप 2 नर युग्मक आते हैं, एक पहला और एक दूसरा। पहले वाले की बात खत्म हुई, अब दूसरा नर युग्मक है एक और मेरे पास, मेरे लाडलो। और ये दूसरा नर युग्मक जो है वो मेरे लाडलो आता है, यहां से ऐसे आया, इधर से आने के बाद ये प्रवेश करा और सीधा जाके मिला किससे? कहना सर जो द्विकेंद्र पाए गए थे, जिनको हमने ध्रुवीय केंद्र कहा था, जो कि 2 थे, उन दोनों ध्रुवीय केंद्रों के साथ जाकर क्या करता है? मिल जाता है। कौन सा? दूसरा नर युग्मक। मेरे बच्चों, दूसरा नर युग्मक है, किसके साथ मिला है? जो द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक, अर्थात इनकी संख्या कितनी है बेटा? 2 है। तो एक हमारा नर युग्म है जो कि अगुणित है, जो कि दूसरा नर युग्मक है। फिर 2 आपके ध्रुवीय केंद्रक हैं जो कि दोनों के दोनों अगुणित हैं, अर्थात इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इनको हम लोग क्या कहेंगे कि भैया अगुणित अगुणित 2 संरचनाएं हैं, जिनको हमने 2n से प्रदर्शित कर दिया, यानी द्विगुणित कर दिया। बोलो बेटा। फिर मैंने कहा कि 2 आपके केंद्रक और एक हमारा दूसरा नर युग्मक, ये मिलते हैं तो मेरे लाडलो कितनी कोशिकाएं, कितने केंद्रक हैं? एक पहला केंद्रक और एक 2 यहां पर, तो टोटल कितने हो गए हैं? त्रिकेंद्रक हो गए, 3 केंद्रक। जब तीनों केंद्रक आपस में मिलते हैं, ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक का ही भाग है, मादा युग्मक का ही भाग है बेटा। तो करे इन दोनों के मिलने से निषेचन की क्रिया होगी, और जो निषेचन की क्रिया होगी उससे क्या बनेगा? कहना सर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बनेगा बेटा? कहना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। याद रखना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कहां होता है? तो कहना सर दूसरा नर युग्मक
जब द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है तो मेरे लाडलो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का क्या होता है, निर्माण। और यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चल के किसका निर्माण कर देगा, कह रहा सर ये बनाएगा क्या, भ्रूणपोष। अब दो ये है आपके ध्रुवीय केंद्रक, एक हमारा क्या है दूसरा नरयुग्मक, कह रहे दोनों मिल गए तो 3 हो गए, और 3 हो गए इसकी वजह से इसको बोला त्रिक संलयन। क्या बोला बेटा, त्रिक संलयन। ये त्रिक संलयन को हम लोग द्विनिषेचन भी कहते हैं मेरे लाडलो। और ये त्रिक संलयन द्विनिषेचन जो हुआ है, कह रहा है इसकी खोज किसने करी थी, तो एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम क्या था, एस.जी. नाउसिचन इसका नाम था। इन्होंने किस पादप पे किया था बेटा, तो कह रहा सर लिलियम का पादप था एक, और एक पादप क्या था, फ्रिटिलेरिया। यहाँ बेटा गलत लिखा, ये फ्रिटिलेरिया। तो फ्रिटिलेरिया और लिलियम ये दोनों पादपे, इन दोनों पादपों पर एस.जी. नाउसिचन ने हमने बताया क्या देखा था, कहना सर द्विनिषेचन अर्थात त्रिसंलयन। और त्रिसंलयन क्या होता है, कह रहे सर जो आपका नरयुग्मक होता है उसका दूसरा नरयुग्मक जाके ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, और मिलने के बाद एक क्रिया होती है जिससे हमारा क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, और वही आगे चल के क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष। भ्रूणकोष अलग है, ये क्या बना, भ्रूणपोष बना है। इस क्रिया को हमने क्या बोला, द्विनिषेचन, या फिर मैं कह दूं क्या त्रिक संलयन। किसने खोज करी बेटा, कहना सर एस.जी. नाउसिचन ने। किस पादप के पर ही करी है बेटा, तो कहना सर लिलियम या फिर फ्रिटिलेरिया पादप पे इन्होंने ये खोज करी थी। चलते हैं आगे, आपको और समझाते हैं विस्तार से। ये तो मैंने व्हाइट फिगर आपको समझा दिया, अब यहां आ जाओ। देखो बेटा क्या है, कहना सर डबल फर्टिलाइजेशन है, ये दोहरा निषेचन सर आपने लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि देखो जरा, ये है आपकी पहली घटना, युग्मक संलयन पहली क्रिया है, और कह रहे युग्मक संलयन और त्रिसंलयन इन दोनों के मिक्सअप को पढ़ाया जाए मेरे लाडलो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन। हमने क्या बोला, हमने कहा पहला नरयुग्मक जो है वो किसके साथ मिलेगा, आप कहेंगे सर अंडकोशिका के साथ, जो हमारा क्या है, मादा युग्मक। ये आपकी कैसी, कहना सर अगुणित है, ये आपका कैसा, कहना सर अगुणित है, और ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे तो एक क्रिया होगी जिसका नाम तो निषेचन ही है बेटा, निषेचन ही है, लेकिन इसका नाम क्या दिया, युग्मक संलयन दिया है। और इस युग्मक संलयन से क्या बनेगा, जो पहली नरयुग्मक आके मिली थी अंडकोशिका से, उससे क्या बना, युग्मनज, और युग्मनज से क्या बन गया बेटा, कहना सर भ्रूण बन गया है। तो कह रहे भैया ये जो युग्मक संलयन है इसकी खोज किसने करी थी, तो अभी तो मैंने बताया बेटा किसने करी थी, स्ट्रॉसबर्गर। किसने करी थी बेटा, स्ट्रॉसबर्गर ने। वापस में इधर आता हूं, एक और है बेटा, एक और है, ये तो हो गया आपका। अगली एक और क्रिया हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या कह रहे सर, अगली जो क्रिया उसको बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या बोलते बेटा, त्रिसंलयन। अभी त्रिसंलयन क्या, मैंने कहा 3 अगुणित केंद्रों का संलयन। 3 अगुणित केंद्र, 2 तो ध्रुवीय केंद्र थे, दोनों को दोनों अगुणित थे, एक नरयुग्मक आया दूसरा वाला, वो भी आपका क्या था, अगुणित था, तो दूसरा नरयुग्मक जो कैसा था, अगुणित वो, और ध्रुवीय केंद्रक में पाए जाने वाले 2 केंद्रक, ये दोनों आपस में क्या करते हैं सर, मिलते हैं तो निषेचन होता है, और निषेचन होता है तो बनता क्या है, इसका नाम क्या है बेटा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक मेरे लाडो ये अगुणित है, यहाँ पर 2 संरचनाएं, दोनों की दोनों अगुणित, तो 3 ये 2 ये हो गए, एक 3 हो गए, तो इसकी सूत्र गुणता होगी कितनी, कहना था त्रिगुणित होगी, अर्थात 3x लिख सकते हैं, इसको 3x लिख सकते हैं बेटा, कुछ इस प्रकार से है ना, आपके एनसीईआरटी में लिखा है ये बात। तो ये त्रिगुणित हमारा तैयार हुआ है क्या, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चल के क्या बनता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और जो भ्रूणपोष का निर्माण करता है मेरे लाडलो, तो ये जो क्रिया थी ये हमें किसने बताई थी, एस.जी. नाउसिचन ने बताई थी बेटा। किसने बताई थी, एस.जी. नाउसिचन ने। कौन से पादप पे, कौन से पादप पे बेटा, तो नाम अभी बताया मैंने, क्या, लिलियम एवं फ्रिटिलेरिया। लिलियम एवं फ्रिटिलेरिया, इस पादप पे मेरे लाडलो एक घटना हुई थी जिसका नाम था त्रिसंलयन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अपनी थ्योरी पर, जो मैंने आपके लिए लाया था। एक काम आप कर लो मेरे लाडलो, पहले तो मैं एक काम कह रहा कि इस वाले फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर बहुत गंदा कर दिया आपने, पर कोई बात नहीं, मुझे पता है जो लाडले सच में मन से पढ़ रहे हैं, जिनको सच में यहाँ पढ़ने ही आए हैं,
या पढ़ने के ही मूड से बैठे हैं बेटा, उनको सब समझ में आ रहा है कौन कहाँ क्या लिखा हमने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर हम चल रहे अगली स्लाइड पे चलते हैं। फिर मैंने इसके बाद आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया ये वाला पार्ट, ये देखो ये पार्ट समझाया जिसमें मैंने आपको युग्मक संलयन सिखाया, जिसमें पहला नर युग्मक अंडकोशिका से मिलकर युग्मनज भ्रूण और बनाता। भैया एक क्रिया किसने बताई थी, स्ट्रॉसबर्गर ने। जबकि एक और होता है जिसका नाम है त्रिसंलयन। ये त्रिसंलयन का मतलब 3 अवयवित केंद्रक आपस में मिलते हैं, जिसमें दूसरा नर युग्मक जो होता है वो किसके साथ, 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक और फिर उससे क्या मतलब भ्रूणपोष बनता है। और ये वाली घटना किसने बताई थी बेटा, कहना सर एस.जी. नाउसेचन ने बनाई थी। इसको हमने क्या बोला, त्रिसंलयन। तो त्रिसंलयन भी एक निषेचन है बेटा, इसमें भी मादा युग्मक नर युग्मक मिलने तो एक बार ये निषेचन हो गया, और जबकि यहाँ पर भी आप देखो नर युग्मक और मादा युग्मक मिले तो एक बार निषेचन ये हो गया। पहला निषेचन यहाँ हुआ, दूसरा निषेचन यहाँ हुआ, ये दोनों मिलके ही कहलाते हैं क्या, द्विनिषेचन। और यही मेरे डॉक्टर क्या लिखा है यहाँ पर, दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन की क्रिया होती है। चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चले, हमने आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं और इस नोट्स में हमने आपको बहुत सारा सब कुछ देने की कोशिश करी। बस यही आपको एग्जाम में लिख के आना, सेम टू सेम लिख के आओ। मजे देखो फिर मेरे लाडलो नंबर का, एग्जामिनर की हिम्मत नहीं आपका एक भी नंबर काट ले, मैं गारंटी ले रहा हूं, वादा करता हूं मेरे लाडो नंबर नहीं काट पाएगा। क्या देखो, पहला पॉइंट हमने, पहला पॉइंट क्या लिखा, हमने कहा भैया युग्मक संलयन की क्रिया की खोज किसने करी। आप कहेंगे सर ये खोज करी थी स्ट्रॉसबर्गर ने। बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसको पूरा गंदा कर दूंगा, फिर कहोगे आप ये लोग सब पूरा बिगाड़ दिया आपने। चलो, दूसरा हमने पॉइंट क्या रखा, हमने कहा जो द्विनिषेचन की खोज थी वो किसने करी थी बेटा, आप फटाफट दोहरा दीजिए, मैंने वो चीजें बता चुके हैं। एस.जी. नाउसेचन ने करी थी, किस पादप पर, सर लिलियम एवं फ्रिटिलेरिया पादप पर इसने क्या करी थी, खोज करी थी। ओके, फिर अगला पॉइंट में क्या बताया, हमने कहा युग्मक संलयन जो था उसमें क्या था, पहला नर युग्मक जो था, जो अगुणित था, वो किससे मिला था, अंडकोशिका, जो कैसी थी, अगुणित थी। पहला नर युग्मक अंडकोशिका से मिलता है तो भैया क्या होता है, युग्मक संलयन। और ये बताया किसने था, स्ट्रॉसबर्गर ने। बनेगा क्या बेटा, कहना सर युग्मनज, और क्या बनेगा, भ्रूण। यह है आपका पहला नर युग्मक, क्योंकि परागनलिका यानी वर्तिका से बेटा 2 नर युग्मक प्रवेश करे थे, याद है आपको। अगला हमने क्या बोला, अगला हमने बोला कि दूसरा नर युग्मक जो होता है बेटा वो किसके साथ, कहना सर द्वितीय केंद्रक यानी द्विगुणित, यानी 2 केंद्रक है ना, उनसे जाके मिलता है तो हमारा क्या बनता है, कहना सर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, और उसी से निर्मित हो जाता है क्या, भ्रूणपोष। और इसकी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिसंलयन। क्योंकि हमारे पास एक नर युग्मक ये है और मेरे लाडलो 2 केंद्रक यहाँ है, तो ये 3 हो जाते हैं, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन भी कहते हैं। और ये त्रिक संलयन और ये आपका युग्मक संलयन, इन दोनों के एक साथ मिलाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन, द्विसंलयन, डबल फर्टिलाइजेशन। अगले पॉइंट में हमने क्या लिखा, अब ये तथ्य है आपका, क्या पॉइंट है बेटा, कहना क्या, आवृतबीजी पादपों का अद्वितीय लक्षण है, इनका एक विशिष्ट लक्षण है क्या, कि कह रहे भैया इनमें दोहरा निषेचन होता है, ये इसका लक्षण है। इनका आवृतबीजी एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं, अर्थात जिनमें क्या होते हैं, पुष्प आते हैं, तो भैया उनमें क्या होता है, कहना सर आवृतबीजी एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म पादपों में क्या होता है, कहना सर इनका एक खुद का द्वितीय लक्षण है, एक अद्वितीय लक्षण, एक मुख्य लक्षण है क्या, कि सर इनमें क्या होता है, दोहरा निषेचन होता है। आगे क्या लिखा हमने, आगे लिखा कि अन्य किसी वर्ग के पादप में ऐसा पाया नहीं जाता है। आवृतबीजी में होता है बेटा, अनावृतबीजी में ऐसा नहीं होता है। अगला पॉइंट, आवृतबीजी पादपों में या आवृतबीजियों में 2 नर युग्मक निर्माण होता है, जिसमें से पहला नर युग्मक किसके साथ, मादा युग्मक यानी किसके, अंडकोशिका के साथ संलयन करता है, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक संलयन। और ये बात बताई थी किसने, स्ट्रॉसबर्गर ने। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, हमने कहा दूसरा नर युग्मक जो होता है वो किससे मिलता है, कहना सर मादा भ्रूणपोष के द्वितीय केंद्रक से जाके मिलता है। ओके, मिल गया बेटा, ये संलयन करता है और इस तरह 3 अगुणित केंद्रकों के संलयन को हम लोग, संलयन से क्या होता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, का क्या होता है बेटा, निर्माण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं त्रिसंलयन। और ये त्रिसंलयन की घटना किसने बताई थी, एस.जी. नाउसेचन ने। किस पादप पर, लिलियम एवं फ्रिटिलेरिया। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप, अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, हमने लिखा चूंकि
उपरोक्त क्रियाओं में युग्मक संलयन निषेचन की क्रिया कितने बार हुई बेटा? 2 बार हुई। एक बार पहला नरयुग्मक किसके साथ मिला था? अंडकोशिका के साथ। फिर एक बार दूसरा नरयुग्मक आके किसके साथ मिला था? जो ध्रुवीय केंद्र थे उनके साथ मिल गया था। एक स्ट्रॉसबर्गर ने बताई, एक एस.जी. नाउसेचन ने बनाई। पहला जो नरयुग्मक बना था उसमें भ्रूण बना था, युग्मनज बना था, युग्मनज से भ्रूण बन गया था। जब दूसरा नरयुग्मक आपने मिलाया उसमें आपका क्या बन के तैयार हुआ था बेटा? दरअसल प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और उसी से फिर क्या बन गया था? भ्रूणपोष। ओके, तो इन दोनों को मिला दें बेटा तो इनको क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन। अगला कह रहे द्विनिषेचन को सर्वप्रथम किसने कहा था भैया? किसने बताया था? नाम देखो, नाम देखो। क्या दोहरा निषेचन सर्वप्रथम किसने बताया था बेटा? कहना सर इसकी खोज करी थी एस.जी. नाउसेचन ने। किस पादप पर? लिलियम एवं फ्रिटिलेरिया के पादप पर, और पादपों में देखा था। और इसकी खोज का श्रेय भी किसको जाता है? एस.जी. नाउसेचन को जाता है। सिंपल टॉपिक, बिल्कुल सिंपल। एनसीईआरटी में इतना घोंच पहुंच कर दिया बेटा, समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है उसमें। ये है आपका एकदम सिंपल सा टॉपिक, कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं आपको आगे का बात समझाने। चलिए, ये हो गया आपका टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया। अब क्या है बेटा, इसके आधार पर जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, मेरे एक भाई ने बोला, वो मेरी बात मुझे दिल में छू गई है एक तरीके से कह सकता हूं। और मेरे भाई ने हमसे बोला भैया संबंधित प्रश्न आप अवश्य दें, उससे हमें समस्याएं नहीं आएंगी। एग्जाम में संबंधित प्रश्न कौन से होते हैं, हम उसको लिखेंगे कैसे। तो हमें संबंधित प्रश्न दिए गए, आपको इस टॉपिक से प्रश्न कैसे कैसे पूछ सकता है। पहला एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा बिल्कुल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया। अगर दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी बताओ। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे लाडलो, और एक क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछा गया था कितने नंबर का? 4 नंबर का। ओके, तो दोहरा निषेचन पूछेगा। या फिर क्या कहे आवृत बीजी पादपों में द्विनिषेचन तथा त्रिसमेकन या त्रिसंलयन या त्रिसमेकन या त्रिसंलयन में ला लो, बस वही एक ही बात है बेटा की व्याख्या कीजिए। ये भी कब पूछा गया? 2019 में। अगला पॉइंट आपसे कह रहा आवृत बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया की व्याख्या कीजिए। समझ में नहीं आता बेटा जब ये पूछा जाता है कि आवृत बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया, यही मेरे बच्चों दोहरा निषेचन आपको लिखना। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म पादप जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उनमें निषेचन कैसे होता है? तो कहना सर दोहरा निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें एक नरयुग्मक, हाँ पूरी बात मैं बता चुका हूं, आगे अब उसको रिपीट नहीं करना। आगे हमने क्या लिखा? सर त्रिसंलयन क्या होता है? कहना सर ये कहां होता है? त्रिसंलयन क्या है, ये कहां होता है, और ये कैसे संपन्न होता है? होता कैसे है, होता कहां है, और है क्या, इसके बारे में आपको बताना है मेरे लाडलो। त्रिसंलयन मैंने आपको बता दिया एस.जी. नाउसेचन द्वारा जो भी आपकी प्रोसेस की गई थी वो ये कहां हुआ था? कहना सर भ्रूणकोश में हुआ था। कैसे हुआ था वो हमने आपको बताया कि भैया दूसरा नरयुग्मक जाके किससे मिलता है? ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, और जाके त्रिसंलयन की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और फिर उसके बाद भ्रूणपोष का निर्माण होता है। फ्रिटिलेरिया एवं लिलियम पादप इन्होंने बताया था करके। अगला पॉइंट हमारा कहना सर भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? भैया भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? कहना सर त्रिसंलयन की क्रिया से। ओके ठीक है, इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? त्रिगुणित होगी। बोलो हाँ या ना? त्रिगुणित हो जाएगी, बात खत्म। ये है आपके क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से संबंधित, और मुझे ऐसी आशा है लाडरो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार इस वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, और हाँ इस टॉपिक में जो भी मैंने आपको लिख के दिया है आप एक काम करना, उसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना और एज इट इज अपनी कॉपी पर, अपनी फेयर पे उसको लिख लेना, ताकि जब लास्ट में आप एग्जाम देने जाएं तो इन क्वेश्चन पे एक मोटी मोटी सी हेडिंग ऐसे निगाह मार के जाएं, ताकि उन क्वेश्चन, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपको करने में बहुत आसानी मिलेगी। छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब मेरे लाडलो हम मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में एक नए धमाकेदार सेशंस के साथ, और उसमें हम आपको इस चैप्टर का अंतिम संस्कार करने वाले हैं, मतलब लास्ट हो जाएगा। मुझे लगता है जहां तक मैं कर दूंगा अगला लास्ट होगा, और इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है बेटा मैंने कवर कर दिए हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनके बारे में हम लोग एक दिन बात कर लेंगे। 40 से 50 क्वेश्चन में करा दूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएंगे, उनको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, को दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन इत्यादि के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको युग्मक संलयन और त्रिसंलयन दो क्रियाएं आपको पढ़ने को मिल गई। स्ट्रॉसबर्गर और एस.जी. नाउसेचन के बारे में इसमें आपने पढ़ लिया। चलिए ठीक है, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और अगली वाली वीडियो के लिए आप अगर वेट करते हैं तो कृपया करके मैसेज जरूर दे दीजिए बेटा, हमें हौसला मिलेगा कि हाँ सच में मेरे लाडले हमसे पढ़ने की इच्छा कर रहे हैं। तो फिर मैं
और मेहनत करके बनाऊंगा आपके लिए वीडियो, ठीक है। ख्याल रखिए, मस्त रहिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक आपका काम है मेरे लाडलो, आप भी करिए, मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा। ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत मेरे लाडलो।